गुड मॉर्निंग। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी 3.4 में कौन सा विधि है, विलोपन विधि है, उसमें हम सवाल नंबर दूसरे का पहले नंबर सवाल देखने जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और लाइक, अगर लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए बिना समय गंवाते हुए आगे चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल लिखा क्या है एक बार हम पढ़ देते हैं आप लोग को, अगर साफ नहीं दिख रहा है उसके बाद बनवाते हैं। लिखा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल और मानेंगे कि अंश क्या है और भिन्न का हल क्या, हर क्या है। तो लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर क्या है, y है। ये हम दोनों मान ले। अब पहले शर्त के अनुसार अगर हम देखें कि पहले शर्त में क्या कह रहा है कि यदि अंश में हम एक जोड़ें तथा हर में एक घटाएं, यानी फर्स्ट शर्त में अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि भिन्न हमारी कौन से बनेगी, x/y, यानी ऊपर अंश में x और हर में क्या बनेगा, y बनेगा। अब इसके कहने का अनुसार करिए कि अंश में एक जोड़िए, चलिए एक में जोड़ देते हैं अंश में। फिर कह रहा है हर में एक घटा दीजिए, हर में एक घटा दे रहे हैं, बराबर वो भिन्न किस में हो जा रही है, एक में हो जा रही है, तो बराबर किसके हो जाएगी, वो एक के हो जाएगी, 1/1। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कैचे गुणा करा देते हैं। एक का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो हो जाएगा x, एक एकन्नम 1 बराबर, इससे पहाड़ा इसमें पढ़ना है तो y एकन्नम y और प्लस माइनस माइनस 1 एकन्नम 1, y को उधर लेना है, 1 को उधर ले जाना है, तो x माइनस y बराबर माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1 इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा -2। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं सेकंड शर्त के अनुसार। तो ये क्या होता है सेकंड शर्त के अनुसार में कि फिर कहता है कि यदि हम यहाँ से देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाते हैं, यानी भिन्न हमारा कौन सा है, x/y है। केवल हर में हमें एक जोड़ना है, वह भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यानी हम अपना भिन्न लिखे x/y, फिर इनके कहने से अनुसार कि हम हर में एक जोड़ते हैं, हमने हर में एक जोड़ दिया, वह बराबर किसके हो जा रही है, या भिन्न 1/2 में, यानी 1/2 की वह भिन्न बराबर होगी। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का यानी 2 का गुणा हम x में करेंगे तो बनेगा क्या, 2x बराबर। अब 1 का पहाड़ा y में पढ़ोगे तो y एकन्नम y प्लस 1 एकन्नम 1, y को अंदर ले आओ तो बनेगा क्या, 2x माइनस का y और बराबर 1। ये बनेगा समीकरण नंबर सेकंड। अब आप लोग विलोपन विधि तो इससे पहले सीख ही चुके हैं 4 सवाल में। चलिए बताते हैं यहाँ से कि विलोपन विधि हम आप लोग को बताते रहेंगे, आप लोग को याद होगा ही। अगर जो लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग क्या करना है कि जो प्रश्नावली 3.4 में जो पहला क्लास है और दूसरा क्लास, उसको जरूर देखें, हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए देखिए, विलोपन विधि में कहता है कि सबसे पहले समीकरण मतलब दोनों समीकरण के गुणांक को हमें बराबर करना है। समीकरण हमारा क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले हम दोनों को इकट्ठा उतार लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट हमारा लिखा है x माइनस वाई और बराबर -2, ये समीकरण फर्स्ट है। और फिर समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई और बराबर 1, ये समीकरण क्या है, सेकंड है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक क्या है, 2 है, लेकिन y का भी चेक कर लेते हैं। y का गुणांक -1 है, यहाँ भी -1 है, तो देखिए y का जो गुणांक है ये बराबर है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक गुणांक तो बराबर मिल ही गया। अब हमें पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में करना है कि यदि चिन्ह इनका समान है तो समीकरण दोनों घटेंगी, अगर चिन्ह असमान है तो दोनों समीकरण क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों निशान क्या हैं, समान है, हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटा दीजिए घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो बीजगणित के नियमानुसार, बीजगणित में क्या होता है, जब घटाते हैं तो नीचे का निशान उलट देते हैं, यानी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, या प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया।
तो देखो माइनस वाई और प्लस वाई, ये तो घट के 0 हो गया। ये प्लस का 1 माइनस का 2, 2 में से 1 घटाए 1। बीजगणित में 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, निशान क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि बड़ा क्या है, 2 है। यहाँ देखिए बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 3। अब क्या करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करना है, x का मान लगा देना है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख देते हैं। क्या है समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हमारा यही है, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यही फर्स्ट है। इस x के जगह पर हमें 3 रखना है, तो क्या जाएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब पक्षांतर करते हैं, चलिए पक्षांतर कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, माइनस का y बराबर माइनस 2 अपने साइड है, ये प्लस का 3 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा क्या, माइनस का 3। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3 मिला के हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 5। ये हमारा क्या हुआ, y का मान 5 और x का मान 3। अब क्या करना है, भिन्न हमारी क्या थी, अंश x है, हर क्या है, y है, हर है y। इसका मान क्या आया 3, इसका मान क्या आया 5। अब आप लोग चेक कर लीजिए कि देखिए ये सवाल सही लगा या नहीं। कह रहा है कि अंश में हम 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में हो जाती है। अंश में आप 1 जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दीजिए। क्या देखिए 1 के बराबर आ रहा है, तो 3 और 1 4 और 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा क्या, 4 बराबर 1, 4 से 4 कैंसिल हो गए, यानी 1 बराबर 1। यानी आपका पहला जो शर्त था वो सही है। दूसरे में अगर हम देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि यहाँ से देखिए यदि हर में हम 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी हर में केवल हमें 1 जोड़ना है, यानी क्या 3/5 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो किसमें हो जाएगा, 1/2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 और बनेगा क्या 5 और 1 6, तो 3/6, 3 1 9 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। मिलते हैं नए सवाल में। चलिए देखिए ये आपका दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। सवाल को एक बार हम पढ़ देते हैं फिर बनवाते हैं, ताकि आप लोग सवाल को एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है साफ ना दिखे ज्यादा क्लियर, तो हम पढ़कर आप लोग को सुना दे रहे हैं। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, कितनी है ये बताना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, मानेंगे, लिखेंगे हर और मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, वो है x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। ये तो हम सबसे पहले हमें मानना ही मानना है, क्योंकि हमें पता है नहीं तो मानना ही पड़ेगा। अब देखो हमें सबसे फर्स्ट शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो देखिए जब पूर्व की बात करेगा, पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले, और पहले की जब चर्चा होगी तो जब भी आज से पहले की बात होगी उस कंडीशन में जो कुछ है हमें क्या करना है, माइनस करना है। दोनों तरफ क्या करना है, माइनस करना है। अगर पश्चात की बात आएगी, पश्चात, तो पश्चात में क्या करना है, पश्चात में हम लोग को पश्चात में होता है बाद। आज के बाद की बात करेगा यानी आगे की बात करेगा तो हमें वहां पर क्या करना है, जोड़ना है। ये दोनों बात आप लोग ध्यान में रखिए, आज से ही अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जहां भी पूर्व या पहले की बात होगी वहां पर हमें क्या करना है, घटाना है, और जहां पर भी कहीं अगर पश्चात या बाद की बात करेगा वहां पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पूर्व यानी पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष जो है हम दोनों तरफ घटाएंगे। एक तरफ लिखेंगे x की आयु एक और दूसरे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। आप देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कहता है, ये नूरी है ये सोनू है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 इधर से माइनस करते हैं, 5 इधर से करते हैं। अब आगे पढ़िए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, यानी हमने क्या कर दिया, 5 वर्ष दोनों में से घटा दिए। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की पहले ही 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। अब अगर इन दोनों का आयु हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे हम,
सोनू की आयु में 3 से गुणा करा देंगे। अब दोनों की बराबर की बात हो गई, क्योंकि देखिए ये मान लो कि 5 वर्ष पहले मान लो कितनी थी, मतलब कितनी थी, ये 15 था। अगर मान लो ये है किसकी, नूरी की आयु अगर 5 वर्ष पहले मान लो 15 थी, तो सोनू की हमारी आयु कितनी थी, अगर मान लो 5 थी, तो अगर ये पद इससे 3 गुना है, 5 × 15, तो हम 3 से जब इसमें गुणा करा देंगे तो दोनों की बात जो है अब बराबर हो जाएगी। 3 × 5 = 15, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही कहानी हमें यहाँ करना था। अब गुणा करा देते हैं, क्या है, x - 5 = 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो क्या है 3y, और प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और हो जाएगा 3 × 5 = 15। इस 3 को अंदर लाना है, 5 को उधर लेकर जाना है, तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर, ये लिखा है -15 और प्लस -5 इधर से इधर आएगा तो हो जाए क्या जाएगा +5, घटा देते हैं। x - 3y बराबर क्या हो जाएगा -10। ये बनेगा समीकरण नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो सेकंड शर्त क्या कहता है, अब आगे पढ़िए। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब हमें दोनों साइड जोड़ना है, एक तरफ लिखिए x, दूसरी तरफ लिखिए क्या y। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात की बात करता है, हम दोनों तरफ 10-10 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो नूरी की आयु है ये हमेशा इससे पहले 2 गुनी चल रही है 10 वर्ष बाद। अगर दोनों का आयु हमें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, सोनू वाले में 2 से गुणा करा देंगे। चलिए गुणा करा दीजिए, x + 10 बराबर 2 से अंदर गुणा करोगे 2y और ये हो जाएगा 10 दूना 20। चलिए थोड़ा सा और हल करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग समझिए, पूर्व मतलब पहले, पहले जब होगा तब घटेगा, और पश्चात यानी बाद की बात करेगा तो वहां पर क्या होगा, घटेगा। पक्षांतर करते, इधर क्या लिखा है x और इधर क्या लिखा है y, 2y को इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर ये क्या लिखा है, प्लस के अपने साइड लिखा है 20 और प्लस का 10 इधर से इस साइड में आएगा तो बन जाएगा -10। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और हल कर लीजिए कि x - 2y बराबर 20 में से 10 माइनस कर दो, यानी 20 में से 10 घटाओगे बचेगा कितना, 10। ये बनेगा आपका समीकरण सेकंड। अब आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को एक बार चेक करिए कि समीकरण फर्स्ट लिखा है x - 3y बराबर -10 ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देते हैं सीधे। आपका समीकरण मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्योंकि निशान दोनों का क्या है, सेम है, घटाने पर। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर -10। समीकरण सेकंड घटाना है, x - 2y बराबर +10। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। क्या करते हैं, निशान उलट देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए माइनस करिए तो ये क्या हो जाएगा, x से घट के 0 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। -3 -2 तो बन क्या जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का क्या है 3 है, ये प्लस का 2 है, माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है। तो 3 में से हम 2 घटाएंगे 1 लिखा नहीं आता, क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। निशान क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि बड़ा क्या है 3 है, 3 का निशान माइनस है, 2 का निशान प्लस है। तो लिखेंगे माइनस का y बराबर -10 और -10। जब कहीं माइनस और माइनस दोनों हो तो दोनों को हम जोड़कर निशान लगा देते हैं माइनस, यानी 10 और 10 हो गया 20, निशान लगा देंगे माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, y बराबर बन गया 20 वर्ष, यानी y का जो मान आया वो आ गया 20 वर्ष। लगा देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, y का मान रखने पर लगा देते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर -10। तो x - 3y बराबर -10, यही तो आपका समीकरण फर्स्ट है। इस y के जगह पर हमें रखना है 20 वर्ष, तो x - 3 गुणे कितना हो गया 20 और बराबर -10 हो गया 20 से 60। x बराबर कितना हो गया, x - 60 बराबर -10,
ये -60 इधर से उधर जाएगा, प्लस का बनेगा, यानी x बराबर क्या हुआ, माइनस का 10 और प्लस का क्या हुआ, 60 हुआ। घटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घटाए बचेगा कितना, 50। ये बना आपका क्या, इसका आ गया वर्तमान आयु जो है किसकी, नूरी की, वो है हमारा वर्तमान आयु कितना, 50 वर्ष, और सोनू कितना है, 20 वर्ष है। अगर आपको जांच करना है सवाल का तो कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए और सवाल का जांच कर लीजिए। अगर समीकरण आप फर्स्ट उठा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट यही तो था, x माइनस का 3y बराबर -10, x का मान कितना है, 20 है, कितना है, 20 है, और x का मान, सॉरी x का मान क्या है, 50 है, और -3 गुणे y का मान हमने क्या निकाला है, 20 निकाला है, बराबर -10 आना चाहिए। तो 50 से लिखा ही है, 20 से हो गया माइनस का 60 बराबर -10, 60 में से क्या करिए 50 घटाएंगे, बन क्या जाएगा, -10 बराबर -10। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना सवाल का जांच भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सवाल हम सही लगाए या गलत लगाए हैं। तो ये था आपका क्या, दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल भी हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग दूसरे का तीसरा नंबर सवाल, एक बार सवाल हम पढ़ते हैं उसके बाद सवाल लगवाते हैं। देखा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का जो योग है वो 9 है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को क्या करते हैं, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या हमें याद करना है। क्या करेंगे, लिखेंगे पहले हल और मानेंगे कि माना दहाई का अंक क्या है, माना दहाई का अंक जो है वो हमारा क्या है, x है, दहाई का अंक x है, तथा इकाई का जो अंक है वो हमारा क्या है, y है। तो पहला शर्त में कहता है कि दोनों अंकों की जो संख्या है, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो जो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग है वो 9 है, यानी हमारी वो संख्या का अंक, इकाई का अंक क्या है, y है, दहाई का अंक क्या है, x। यानी फर्स्ट शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो दोनों अंक जो हैं, ये संख्या हमारी यही है, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, मतलब इकाई का अंक y हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी हमारी संख्या क्या बनी, x प्लस y, ये दोनों है, ये दहाई ये इकाई, दोनों का योग कितना है, 9। यानी दो अंक की जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 कह रहा है, तो इसका मतलब इकाई और दहाई दोनों का जो योग है वो कितना है, 9 है। क्योंकि हमने क्या किया है, दहाई को पहले से मान रखा है, इकाई को भी मान रखा है, तो दहाई और इकाई दोनों अंकों का योग जो है कितना है, 9 है। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। सेकंड शर्त में आप लोग देखिए, यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करिए, समझा रहे हैं बस आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। कह क्या रहा है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये संख्या, यानी दहाई में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इकाई हमारा वैसे रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये दहाई का अंक है, ये क्या है, इकाई का अंक है। अब ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये संख्या, इस संख्या का कह रहा है 9 गुना, क्या करते हैं इसका हम 9 गुना करते हैं, 9 गुना करते हैं। अब देखिए कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, जैसे मान लो कोई संख्या हमारी क्या है, ये मान लेते हैं 29 है। अब इस संख्या का पहले कह रहा है कि ये क्या है, दहाई का है, ये क्या है, इकाई का है। इसमें हम जब 10 से गुणा कराएंगे तो बन क्या जाएगा, 10, तो बन क्या गया, 10 दूना 20, ये बना इकाई मतलब दहाई का अंक, अब ये क्या बना, इकाई का है। अब इन दोनों का योग जो होगा कितना होगा, 29 होगा। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, अब कह रहा है संख्या को हमें क्या करना है, उलट देना है अंक को। तो अभी दहाई क्या था, 2 था, इकाई क्या था, 9 था। अब अंक को पलटना कह रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इकाई को दहाई बनाएंगे और दहाई को इकाई बनाएंगे। अब इसका योग क्या हो गया, 92, यानी अभी संख्या बन गई 92। तो इस तरह से हम यहाँ पलट देते हैं, जो इकाई है उसको हम बना देते हैं दहाई, और जो दहाई था उसे हम बना देते हैं इकाई। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अब इसका क्या करना है, संख्या जब पलट देंगे तो उसका हम बनाएंगे केवल कितना, 2 गुना। तो जब 2 गुना बनाएंगे, 2 गुना है वह संख्या ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना करते हैं। अब हल करते हैं, 9 से अंदर गुणा कराओ, 9 दहम्मा 90x और 9 एकन्नम 9y बराबर 2 से अंदर गुणा कराओ तो कितना होगा, ये 2 दहम्मा 20y और 2 एकन्नम 2x, पक्षांतर कर लो, सबका ही साइड ले आओ। तो 9x और प्लस का 2x इधर आएगा तो बनेगा क्या, माइनस का 2x। ये क्या लिखा है, 9y,
ये लिखा है 9y, तो प्लस का 9y, और ये 20 जो है उधर से इधर आएगा तो बनेगा क्या, माइनस का 20y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। घटा दीजिए, 90 से 2 घटाएंगे बनेगा कितना, 88x, और 20 में से जो है 20 में से 9 घटाएंगे तो बनेगा माइनस का 11y बराबर 0। क्या करते हैं, इसको भी 11 से इसको भी 11 से भाग कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। भाग करेंगे 11 का नम 11, 11 88 और 11 का नम 11, 11 का नम 11, यानी बनेगा क्या, बना x माइनस वाई, सॉरी 11 88, 8x माइनस वाई और बराबर क्या हो गया, 0। ये बना समीकरण सेकंड। अब आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को इकट्ठा लिख दीजिए, फिर चेक करिए क्या करना है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 9, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड हमारा है 8x माइनस का y और बराबर 0। ये तो हमारा सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग x का गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम 8 से गुणा करेंगे और समीकरण सेकंड में 1 से गुणा करेंगे। अब ये काम करे वो बच्चा समझो थोड़ा मूर्ख है। मूर्ख क्यों है, क्योंकि हम y का भी चेक करते हैं कि y का गुणांक क्या है, 1 है, और इस y का भी गुणांक क्या है, 1 है। और हम आपको एक चीज और बताए थे कि गुणांक तो बराबर मिल गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस है। जब निशान क्या है, समान ना हो तो क्या करते हैं, वो समीकरण जोड़ दी जाती है। तो लिख दीजिए जोड़ने पर, बस आधा आपका काम कंप्लीट। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना तो सीधे जोड़ना है, जैसे जोड़ना आप जानते हो वैसे ही जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या हो गया, 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 8 हो कितना हो गया, 9x, ये प्लस का y माइनस का y घटकर क्या हो गया, 0, और 9 में 0 जोड़े कितना हो गया, 9, और x का मान निकाल लो, 9 का नम 9, यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। देखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में किसका मान, x का मान रखने पर लगा दीजिए, रखने पर रखेंगे तो क्या बनेगा है, फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 9, इस x के जगह पर हमें क्या रखना है, 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाएगा बनेगा माइनस का, तो हो जाएगा 9 माइनस 1, घटा दीजिए, y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यानी हमारा जो दहाई का अंक है वो क्या आया, 1, और इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। अगर आपको जांच करना है तो आप समीकरण का जांच यहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट में लगा करके। और अगर आपका सवाल ही आपको चेक करना है कि सवाल हम सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो ये बताएगा। और ये चेक करना चाह रहे हो कि समीकरण हमारा सही बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए भी बता रहे हैं। ये हमारे x का मान कितना आया है, 1 आया है, इसका मान कितना आया है, 8 आया है, बराबर 9 होना चाहिए, 8 और 1 9। ये आपका क्या हुआ कि सवाल आपका यहाँ से सही लगा है, ये चेक हुआ। सही करने के लिए तो हम समीकरण से लगा देंगे, x प्लस वाई बराबर 9, यानी 1 प्लस 8 बराबर कितना, 9, तो 9 बराबर 9। ये तो हमारा बन गया सवाल चेक करने के लिए। अब हमारा सवाल बना कैसे है, तो सवाल में क्या कहता था, पहला शर्त में कहता था अंकों का योग 9 है, तो ये बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हो जाएगा। कह रहा इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या हमारी कौन सी आई है, इकाई का अंक जो है वो आया है हमारा 8, और दहाई का अंक कितना आया है, 1। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो इसको आप 9 से गुणा करा दीजिए, और इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी इकाई को दहाई और दहाई को क्या कर दीजिए, इकाई कर दीजिए, और उसका क्या करना है, 2 गुना करना है, कर दीजिए 2 गुना। तो 18 नवैया कितना होता है, 18 नवैया 162 बराबर, इसको 2 से गुणा, 2 का नम 2 और 2 अट्ठे 16, देखिए बराबर मिल गया। इन जो आपका सवाल बना है वो भी आप क्या करिए, सही बना लिए, ठीक है। ये चेक करना, ये तो कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी क्या बनी, दहाई का अंक 1, इकाई का अंक 9, वो 8 है, तो 1 और 8 18 तो बनेगा। अब इस संख्या का 9 गुना, तो हम क्या कर दिए, इसको 9 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या हुआ, संख्या के अंकों को पलटने पर हम अंक को पलट दिए, 8 को क्या कर दिए, आगे कर दीजिए, 1 को पीछे कर दीजिए। फिर इसका क्या करना है, 2 गुना करना है, 2 गुना कर दीजिए, तो 18 नवैया 162, और 2 से 81 में गुणा करोगे तो 162। इस तरह से आपका सवाल भी सही है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे सवाल में, यहाँ तक आप लोग देखिए सवाल को एक बार हम पढ़ते हैं। लिखा क्या है सवाल कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट उसने पाए। हल कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, मानेंगे कि माना मीना
मीना रुपये 50 के नोट एक्स, कितने नोट प्राप्त किए? नोट प्राप्त किए एक्स। माना मीना रुपये 50 के नोट प्राप्त किए, कितना? एक्स नोट। तथा मीना रुपये 100 के नोट प्राप्त किए वाई। ये हमने मान लिया। अब पहला शर्त में क्या कहता है कि उसने कुल नोट यानी 100 और 50 के नोट, उसने कुल कितने नोट पाए? 25 नोट पाए। इसके मतलब जो भी हमारा होगा फर्स्ट शर्त में ये होगा कि जो कुल नोट है वो कितना है? 25 है। यानी जो भी एक्स और वाई ये सब गिनती है, ये है 50 रुपए के नोट, ये है 100 रुपए के नोट, दोनों का योग जो है वो कितना है? 25 है। तो हम क्या करते हैं, एक तो काम हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना? 25। ये कैसे हुआ? क्योंकि भैया जो हमारा 50 रुपए के नोट है वो कुल नोट जो है कितना है? 50 रुपए के जो कुल नोट है वो x है, और 100 रुपए के कुल नोट कितने हैं? y है, और दोनों का जो योग है वो कितना है? 25 है। तो हम क्या कर दिए, x और y बराबर किसके होगा? 25 के, क्योंकि हमारा x वाला जो है ये 50 रुपए के नोट है, y जो है ये 100 रुपए के नोट है, और दोनों नोट का योग कितना है? 25 है। तो हम क्या कह दिए, x प्लस वाई बराबर 25। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। सेकंड शर्त में अगर हम देखते हैं, सेकंड शर्त में क्या कहता है, यहां पर आप लोग समझिए थोड़ा सा। लिखा ये है कि 50 और 100 रुपए के नोट, यानी 100 और 50 टोटल रुपए कितने निकला रहा है? वो 2000 निकाला है। 50 के नोट और रुपए 100 के नोट, तो 50 के हम कुल नोट कितना माने हैं? x माने हैं। अब अगर जब हम संख्या मान लिए कि 50 के नोट x है, अगर हमें पता करना हो कि 50 के नोट अगर x है तो कुल कितने रुपए हुए? कुल कितने रुपए हुए? अगर कुल रुपए की बात होए तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे किससे? 50 के, क्योंकि 50 रुपए का नोट जो है x है, तो ये बनाएगा 50 रुपए के जितने नोट होंगे उन सबका योग बना देगा, कितना रुपया बनकर तैयार हो जाएगा, कुल रुपया बना देगा। अगर सेकंड में बात करें 100 रुपए के, 100 रुपए का हम क्या माने थे? कुल नोट कितना है? y है। इसमें अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो 100 रुपए के नोट जितने भी हैं उन सबका कुल रुपया कितना बना, वो हमें ये बता देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए कि 50 रुपए के नोट अगर मान लेते हैं कि x का नोट मान अगर मान लो कि हमारा कितना है, मान लेते हैं कि 50 रुपए नोट कितना है? 4 नोट है। कितना है? 4 नोट है। कितने? 50 रुपए का जो नोट है वो कितना है? 4 नोट है। अब आपसे कोई पूछे कि 50 रुपए के अगर 4 नोट है तो कुल कितने रुपए बने भैया, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, उस 50 से हम इसमें क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, क्योंकि कुल नोट हमारे पास कितना है? 4 है, और कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो 50 से 4 को क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 50 100 का क्या हो जाएगा? नहीं, 4 पंचे हो जाएगा 20, एक जीरो पीछे उठाकर लगा दीजिए, कितना रुपया बन गया? 200। समझ में आया? ऐसे हमें बनाना है कि मान लो 100 रुपए का हमारे पास कितने हैं? 5 नोट हैं। अब हमें यह बताना है कि जब 100 रुपए के 5 नोट हैं अगर मान लो, तो कुल कितना रुपया बनेगा? भैया कुछ नहीं करिए, इसमें 100 से केवल गुणा करा दीजिए, पता चल जाएगा पास कितने रुपए हैं। गुणा कराओगे, गुणा कराने का आसान तरीका क्या होता है? 5 एकन्नम 5, कितने जीरो हैं? पीछे जोड़ दो, ये आपका हो गया कुल रुपए कितना? 500। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम जिसे आपको समझाएं कि इसे मान लेते हैं कि वो 4 रुपए 4 नोट है अगर 50 के, तो कुल कितने रुपए बने? 100 रुपए के कितने हुए? इतने हुए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब ये दोनों रुपया बनकर तैयार होगा और इन दोनों का योग हमारे यहाँ पर दे रखा है, जो हम मान रहे हैं, इन दोनों का योग हमारा फिर से जोड़ेंगे जब, तभी तो बनेगा कुल दोनों का योग कितना है। तो हम ये काम करने यहाँ जा रहे हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि जब रुपए मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि x क्या है? ये 50 रुपए का नोट है, तो इसमें हम कराएंगे 50x यानी 50 से गुणा कराएंगे, प्लस y क्या है? 100 रुपए का नोट है, इसमें हम गुणा कराएंगे 100y, और दोनों रुपए का जो योग है वो कितना है? 2000 है। तो हम क्या कर लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 2000 पूरे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, इसे 50 से सबको भाग कर देते हैं, इसको भी 50 से भाग, इसको भी 50 से भाग, और इसको भी 50 से भाग। 50 एकन्नम 50, 50 एकन्नम 50, 50 दूना 100,
और इसको काटिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 और 5 चौके हो गया 20, 5 चौके 20, 20 कट गया, जीरो बच गया। यानी कितना आ गया, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। आपको कुछ नहीं करना है, आसान है। ये देखिए x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। लिख दीजिए यहाँ पर क्या, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, घटा दीजिए, घटाने पर जब घटाएंगे तो समीकरण फर्स्ट लिखा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 25। समीकरण सेकंड क्या लिखा है, x माइनस x प्लस 2y बराबर कितना 40, यानी 40। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या है, सेकंड है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं। बीजगणित के नियमानुसार अगर हम कोई चीज को मतलब घटाते हैं अगर बीजगणित में, तो नीचे का निशान उलट देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x से घट के क्या बन गया, शून्य बन गया। यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, तो 2 में से 1 घटाए कितना बचा 1। बीजगणित में 1 लिखा नहीं जाता है, निशान क्या है माइनस, क्योंकि बड़ा 2 है, लगा देंगे माइनस। यहाँ पर देखिए 25 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 40 में से हम 25 घटाएंगे। कैसे घटेगा, यहाँ से उधार ले लो, हो कितना गया 10, 10 में से 5 घटाए कितना बना 5, यहाँ बना कितना 3, 3 में से 2 घटाए कितना बचा 1, निशान क्या लगेगा माइनस, क्योंकि बड़ा क्या है 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ गया 15। आगे देखते हैं, समीकरण फर्स्ट में लगा देते हैं y का मान। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर कितना 25, y का मान कितना आया 15, तो x प्लस 15 बराबर कितना हो गया 25। 15 को इधर से उधर भेज दीजिए, क्या बनेगा, x बराबर 25 माइनस का 15 घटाइए, तो x बराबर घटाएंगे 25 में से 15, तो बनेगा कितना 10 बनेगा। यानी जो रुपये 50 का नोट है वो कितना है 10 नोट है, और जो 100 रुपए का नोट है वो कितना है 15 है, दोनों का योग कितना है 25 नोट है। अगर हम पैसे की चर्चा करें, क्या दोनों का योग 2000 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठेगा। कुल नोट देखिए, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर ये क्या था, ये था हमारा 25। तो ये तो आपका सवाल चेक करेंगे, सवाल आपका सही लगा है या नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 15 बराबर कितना आना चाहिए 25, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 25 बराबर 25। ये तो आपका बताएगा कि आपका सवाल सही लगा है। अब आपको सोचिए कि हमारा सवाल समीकरण सही बना है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ समझिए। समझना क्या है, ये समझना है कि हमारे जो 100 रुपए के पहले पर क्या है 50 रुपए जो नोट है वो क्या था x, और कितने के 50 रुपए के, तो हम क्या लिखेंगे, इसे 50 से गुणा करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा जो रुपए का नोट वाला है वो सही है या गलत है। फिर आगे क्या है, 100 रुपए के नोट कितने थे y थे, और कुल रुपए कितने थे 2000। या फिर ऐसा करते हैं, बवाल से अच्छा है सीधे आप समीकरणों को ही उठा लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50, और x का मान हम कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं, प्लस 100 गुणे y का मान कितना निकाले हैं 15, टोटल कितना आना चाहिए 2000। तो क्या हुआ 10 से गुणा करो, 10 को 50 से, तो 5 एकन्नम 5, पीछे डबल जीरो लगा दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए 15 एकन्नम 15, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, आना कितना चाहिए 2000, जोड़ दीजिए कितना हो गया 1500 और 500, तो हो गया पूरे कितना 2000 बराबर 2000। तो यही तो कह रहा था, उसने टोटल रुपए कितना निकाला था 2000, जिसमें 50 और 100 के नोट थे, कुल नोट कितना था 25 था, दोनों का योग कितना आ गया 2000। ठीक है, तो ये आपका था आपका दूसरे का चौथा नंबर सवाल।